तो ये तो बेसिक प्लेसमेंट हो गई। आप किसी भी जो है वो प्रीफैब पे डबल क्लिक करते हैं, उसको जो है वो यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, सिंपल प्लेसमेंट में इसकी डिटेल जो है वो हम इसके पार्ट 2 में देखते हैं कि मॉड्यूलर स्नैप की डिटेल पार्ट 2 में जो है मुकम्मल तौर पे हम लोग देख लेंगे। अभी जो है वो जो हमें चीज़ यहाँ पे अपनी हायरार्की में नज़र आ रही है वो ये है कि जो है वो अगर मैं Alt R प्रेस करूं तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेतुके के तरीके से बाहर पड़ी हैं। इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम लोग अपने ऑब्जेक्ट ग्रुप्स को देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं ताकि हमारा जो है वो डेटा ऑर्गेनाइज तरीके से हो। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब मैंने ये सारी चीज़ें प्लेस कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे विंडोज़ टूल्स, ये सर विंडो और साथ में ऑब्जेक्ट ग्रुप्स, ये एक विंडो है। ठीक है, बहुत सिंपल। इस विंडो की डिटेल भी, तो ऑब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पे जो है वो एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट या ऑल या मेन ग्रुप। अगर मैं चाहता हूँ सारी की सारी चीज़ें, मैं एक ग्रुप का नाम है वैसे खुद ही देता हूँ मेन ग्रुप, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो मैं मेन ग्रुप के अलावा एक और ग्रुप क्रिएट करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल प्रॉप्स के लिए जो छोटे कलर छोटी प्रॉप्स, ये मेरा दूसरा ग्रुप हो गया। अच्छा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आपको एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, होते जाएंगे। और जो है वो इसके अलावा प्रॉप्स के अलावा यहाँ पे मैं एक और बिल्डिंग्स, ठीक है, तो मैं ये एक और भी ऐड कर रहा हूँ, तो बिल्डिंग्स नाम का भी ऐड हो गया। अब ग्रुप तो क्रिएट हो गया। करना क्या है, करना ये है कि आपने बेसिकली ये जो मेन ग्रुप है ये मैंने इसलिए बनाया है और होना भी चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हैं जो कि किसी ख़ास ग्रुप में नहीं जा रही वो किस में चली जाएं, मेन ग्रुप में चली जाएं। ठीक हो गया। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जितना भी इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ जनरल हैं वो सारी की सारी, तो इसके लिए ये मैंने मेन ग्रुप बनाया। और इसको मेन बनाना कैसे है कि मैं यहाँ पे इसको जो है वो ये वाला बटन एक प्रेस कर दूंगा। बाकी प्रॉप्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, इनको कैसे यूज़ करना है। अब प्रॉप्स में जाऊंगा तो यहाँ पे प्रॉप्स, और प्रॉप्स में सारी प्रॉप्स को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, कंट्रोल ए के साथ प्रॉप्स में गया, सारी को प्रॉप्स क्रिएट किए। यहाँ पे आपने देखा कि ग्रुप का नाम क्या आ रहा है, एन ए। तो यहाँ से प्रॉप्स वाले को सिलेक्ट करके इन सब के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक हो गया। तो प्रॉप्स प्रॉप्स सब के ऊपर क्या आ गया, प्रॉप्स आ गया। और प्रॉप्स आने के बाद जो है वो मैं इसको ये वाला बटन प्रेस करूँगा तो होगा क्या कि यहाँ से जितनी भी प्रॉप्स पड़ी होंगी सीन में, ठीक है, वो सारी की सारी अपने क्रॉसपॉन्डिंग ग्रुप में चली जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये चूँकि प्रॉप्स अभी हमने यूज़ ही नहीं की, इनमें से कुछ भी नहीं अभी प्लेस किया था, तो इस वजह से कुछ भी इसके अंदर नहीं गया। लेकिन प्रॉप्स में से कुछ भी मैं आप प्लेस करूँगा, मैं इसको क्रॉस करता हूँ या मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ फ़िलहाल के लिए ताकि हम इसको मुकम्मल देख लें। प्रॉप्स में से मैं कुछ भी रखूँगा तो ये देखें ये आ गया प्रॉप्स में। मैं अपने Alt R और Alt R में जो है वो कुछ ये छोटे छोटे बग्स हैं वो मैं साथ साथ बताता हूँ। स्टेबल तो है लेकिन छोटे मोटे बग्स अभी भी हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 दफ़ा मैंने क्लिक किया है तो 2 चीज़ें उसने खुद ही प्लेस कर दी, एक ये यहाँ पे रख दी और यहाँ पे कर दिया। अगर मैं Alt R यानी कि जी स्पॉन के अंदर हूँ तो फिर ये प्लेस नहीं करता, ये पिक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको रिमूव कर दूँ, रिमूव टूल में जाके ये पहला, तो ये भी रिमूव हो गया। कंट्रोल जी, नहीं हुआ। Alt R, चलें इसको बाद में देखते हैं। Alt R और डबल क्लिक, बल्कि मैं थोड़ा तरतीब मज़ीद जो है वो ये देखना चाह रहा हूँ Alt R कि ये वाले हमारे कहाँ पे पड़े हैं। ये थे, ये क्यूब्स में था या हैक्स में, शायद इसी में होगा, हाँ इसी में होगा। तो
ये भी मैं प्रॉप्स में रखना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट कंट्रोल ए, सब के ऊपर प्रॉप्स स्पॉन करूँगा और यहाँ से इनको, ये मैंने सारे के सारे प्रॉप्स में चले गया। ठीक है, और मैं नए अब जो भी प्लेस करूँगा आल्ट आर, तो जो भी प्लेस करूँगा इनमें से वो सारे के सारे स्पॉन होंगे इनसाइड दी। ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ भी जो है वो मैं अगर प्लेस करूँगा, फॉर एग्जांपल व्हीकल्स, तो व्हीकल्स में सारी की सारी व्हीकल्स जो हैं वो हमारी मेन ग्रुप में जाएंगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में, हालांकि व्हीकल को तो मैंने कोई ग्रुप असाइन नहीं किया, लेकिन मैंने ग्रुप को मेन को बता दिया था कि ये बटन प्रेस करके कि अगर कुछ भी हो तो आपने जो है वो कोई भी चीज़ प्लेस हो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में जानी चाहिए, हमारे मेन ग्रुप में जानी चाहिए। और बाकी जो कैटेगरियाँ हैं वो स्पेसिफिक में, तो प्रॉप्स की कैटेगरी की कुछ भी प्लेस करूँगा तो हमारा वो प्रॉप्स में ही जाएगा। जैसे इसका नाम क्या है, इसका फायर हैंडल है, तो अगर मैं प्रॉप्स में जाऊं तो बॉटम पे ये ऐड हो रहा होगा, ये आ गया फायर हैंडल आपके। ठीक हो गया। तो ये बहुत सिंपल आपने ग्रुप क्रिएट कर लेने हैं, और ग्रुप्स के बाद जो है वो आपका जो है इनिशियली अगर ग्रुप एक मेन क्रिएट कर लें तो आपका जो पहले दफ़ा से ही जो आपका काम है वो आपका ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अब इसको जो है वो अपने आल्ट आर और यहाँ पे इसको जो है वो क्लियर कर देता हूँ। सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर, इसको हम तो एक लेक्चर में दोबारा भी देखेंगे। इसमें मैं 2D क्लियर पे जाता हूँ और मैं स्क्रॉल करता हूँ, कंट्रोल के साथ अपना स्केलिंग इंक्रीज़ कर देता हूँ, सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, प्रॉप्स वगैरह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बच गया। और मैं यहाँ पे क्विकली अपने सारे ग्रुप्स क्रिएट कर लेता हूँ जो बेसिकली हमारी कैटेगरियाँ हैं, जो हमने प्रीफैब की बैकग्राउंड, बिल्डिंग्स, एनवायरनमेंट, इन्हीं के नाम के यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट कर लेता हूँ और फिर उनको असाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो वीडियो को मैं बल्कि यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये हो गया। यहाँ पे मैं इसको जब रिमूव करता हूँ तो ये जो ऑप्शन आ जाता है ना, आप यहाँ पे देखें कि ये ऑप्शन क्या कहता है कि आप इसको डिलीट इमीडिएट चिल्ड्रन, यहाँ से आप इसको जो है वो आप इसके सारे चाइल्ड्स डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से आप इस पूरे ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। यस, वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब फिर प्रॉप्स है, अगर ये करूँगा तो जो है वो अगर उसके चाइल्ड होंगे तो वो सारे के सारे चाइल्ड डिलीट हो जाएंगे और ये जो है वो उसको मुकम्मल तौर पे डिलीट करेगा। और यहाँ से मेन को भी मैं मुकम्मल तौर पे डिलीट करता हूँ, अपने सारे ग्रुप्स न्यू क्रिएट करता हूँ। थक गए हैं ना, थक गया उसी यार। तो हाँ, शुक्र है जितना ये जी गल की थी। डिफॉल्ट वो तो लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग साथ हो नहीं रही थी या बंद करती थी, जो दोबारा ऑन नहीं हुई। चले यहाँ पे प्रॉप्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और यहाँ से F2, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, F2, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ से सिर्फ सर्चिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनमें ज़्यादा
F2 कंट्रोल C। ये मैंने प्रीफैब के नाम से, क्योंकि यहाँ से कॉपी नहीं होता था नाम, तो यहाँ पे कैटेगरी जहाँ पे पड़ी थी वहाँ से मैंने जो है इनके नाम क्विकली जो है कॉपी किए हैं, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट किए हैं, पेस्ट करने के बाद कैटेगरी ऐड कर दी है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इनको असाइन कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने की थी तो मैंने रिमूव कर दी तो सारी ख़त्म हो गई। बिल्डिंग्स गया, सॉरी यहाँ पे बैकग्राउंड्स, तो बैकग्राउंड्स में जाके यहाँ पे एक को सिलेक्ट करना, कंट्रोल A और सबको बैकग्राउंड्स। ठीक हो गया। डिफ़ॉल्ट वाले को मैं यहाँ पे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बना देता हूँ। दूसरा बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे बिल्डिंग्स पे जाता हूँ, कंट्रोल A और जो है वो यहाँ से सबको बिल्डिंग असाइन कर देता हूँ। ये बिल्डिंग हो गया। फिर इसके बाद इन्वायरमेंट्स, यहाँ पे एक सिलेक्ट किया, कंट्रोल A और यहाँ से इन्वायरमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये इनिशियली जब भी आपने काम स्टार्ट करना है तो आपने पहले ये चीज़ देखनी है कि मैं ग्रुप्स क्रिएट कर लूँ। कुछ विंडोज़ ऐसी हैं जो इनिशियली बेसिस के ऊपर आपकी यूज़ होंगी, फिर उसके बाद उनका सीन में होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक हो गया। और प्रॉप्स हैं, ये प्रॉप्स यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक पे क्लिक करके कंट्रोल A और प्रॉप्स पे यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर टाइल्स ग्रुप, यहाँ पे टाइल्स, और टाइल्स में जो है वो हाँ कंट्रोल ये भी और ये भी और ये भी, क्योंकि उसके चाइल्ड थे। ये चीज़ देख समझाना, सारे प्रीफैब को सिलेक्ट करो, कंट्रोल A ओ यहाँ से इधर कंट्रोल A, यहाँ से सिलेक्शन आपकी कंट्रोल A यहाँ पे, और टाइल्स सारी की सारी ये आपकी आ गई प्रीफैब में। आप इंडिविजुअली भी जाके आप देखोगे ना तो आपको उनका टैग क्या मिलेगा, ग्रुप टाइल्स ही मिलेगा। UI में जाते हैं ये कुछ 3D की UI है, सेलेक्ट करो कंट्रोल A और यहाँ पे आप इनको UI का ग्रुप असाइन कर दो। फिर आप व्हीकल में जाओ, एक व्हीकल पे क्लिक करो, कंट्रोल A और यहाँ पे आप सारी व्हीकल्स को असाइन कर दो व्हीकल। हाँ ठीक हो गया। अब आप जो है वो इसको बेशक आपने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने फिर पहले भी लास्ट टाइम बताया, फिर मैं इसको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इस विंडो को जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं Alt R प्रेस करता हूँ, जी स्पॉन में जाता हूँ और अपनी व्हीकल्स में जाता हूँ। व्हीकल में जाने के बाद मैं जो है वो कुछ व्हीकल्स प्लेस करता हूँ, डबल क्लिक, और ये जो है वो थोड़ा सा ग्लिच है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि व्हीकल्स जब भी आप डबल क्लिक करते हो तो डबल क्लिक करने के बाद जो है वो एक छोटा सा बग है इसके अंदर कि इनिशियली वो ख़ुद भी एक प्लेस कर देता है, या शायद ये कुछ प्लेस कर दी व्हीकल्स मैंने। ठीक है। अब ये जो है ना, जो एट द टाइम एक्स्ट्रा ये आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि आपने सेलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड वाली। जैसे ही मैं Alt R प्रेस करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगी। ये अक्सर प्लेस हो जाती है, अक्सर रिमूव हो जाती है। जो देखना पड़ता है कि आप जो है वो किस उसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये अब इस जितनी भी व्हीकल आपका आया है उसके अंदर सारी की सारी व्हीकल्स ऐड हो गई। Alt R ये सिलेक्ट हुआ और मैं दोबारा से अपनी उस विंडो को ओपन करता हूँ, टूल्स, जी स्पॉन और विंडो, और यहाँ पे पहली विंडो हमने कवर की ऑब्जेक्ट ग्रुप्स। तो यहाँ पे व्हीकल नाम का जो है इसकी मैं जो है वो पिंग, तो ये यहाँ से आपको बताएगा कि कहाँ पे पड़ा है ये ग्रुप। साथ में इसको पूरे को डिसेबल करना, पूरे को इनेबल करना, और ये जो है उस सारे को एट द टाइम क्या करता है, क्लियर करता है। कंट्रोल Z ये ग्रुप उसको क्लियर करता है। आपका ग्रुप वहीं का वहीं पड़ा है, लेकिन उसमें जितनी भी चीज़ें आपने ऐड की थी वो सारी की सारी क्या हो गई, रिमूव। कंट्रोल Z से मैं फिर अनडू करता हूँ। तो ये हो गई इसकी बेसिक ये वाली सेटिंग। यहाँ पे भी प्रीफैब को सिलेक्ट किया है, बैकग्राउंड, या आप एक कैल व्हीकल्स, आपने यहाँ पे इसको कहता है एक्टिव ग्रुप, डीएक्टिव ग्रुप, वही चीज़ें तकरीबन। और फिर उसके बाद जो है वो डिलीट चिल्ड्रन, यही वाला। ठीक है। यहाँ पे आ गया इन ऑब्जेक्ट्स को असाइन ग्रुप्स टू सेलेक्टेड ग्रुप। तो ये होता है कि आप जो है वो सिलेक्शन
असाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, आप सीन में से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करके उनको, तो ये छोटा मोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ की नहीं, और ये जो है मेनली क्या पूरे पूरे ग्रुप को ही क्या कर दो, डिलीट कर दो। यहाँ पे से हम डिलीट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या होता है। कहता है कि एक्शन रिमूव सेलेक्टेड ग्रुप फ्रॉम सीन, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यू कैन अनडू दिस ऑपरेशन, यस। आपका मुकम्मल ग्रुप डिलीट हो गया, कंट्रोल जी, तो आपको मुकम्मल ग्रुप वापस आ गए। इस डिलीट करने में और इस डिलीट करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये है बेसिकली फर्स्ट वो लेक्चर जिसमें ये है कि आप जब भी काम स्टार्ट करोगे तो पहले अपने ग्रुप्स को क्रिएट करो, उनमें चीज़ों को देखो। ये जो है फ़िल्टर हैं, ये थोड़े से ऑब्वियस हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतने डिटेल में हम लोगों ने जाना नहीं है। लेकिन कुछ अगर ग्रुप ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे आपने बिल्डिंग्स बनाया है तो इसमें बिल्डिंग को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। ऐसी बिल्डिंग जो ग्रिड से ऊपर होती हैं, वो जो है उसमें आप उसको अबव ग्रिड कह रहे हो। फिर दूसरी जो है वो आपने बिलो का क्रिएट किया तो उसमें आप जो है बिलो ग्रिड कह रहे हो। और फिर ऑन ग्रिड चीज़ों को अगर एक जगह पे जमा करना चाहते हो तो ऑन ग्रिड, यानी कि एक चीज़ अगर मैंने प्लेस की है ना, अगर वो जो है वो ऊपर है ग्रिड से, तो वो आप उसकी अलग कैटेगरी, तो ये थोड़ा सा बारीक काम होता है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस एट ऑल। तो यहाँ इस लेक्चर का नाम ऑब्जेक्ट ग्रुप के नाम से मैं सेव कर देता हूँ। मेरे ख्याल में ऑब्जेक्ट ग्रुप पे मज़ीद हमें ज़रूरत नहीं है बात करने की।